एक मित्र ने पूछा है, साधु, सन्यासी, योगी वर्षों गुफाओं में बैठकर ध्यान को उपलब्ध होते रहे हैं और आप कहते हैं कि 40 मिनट में भी ध्यान संभव है। क्या ध्यान इतना सरल है? संबंध में 2-3 बात समझनी होगी है। एक तो आज से 10,000 साल पहले आदमी पैदल चलता था। 5,000 साल पहले बैलगाड़ी से चलना शुरू किया। अब वो जेट यान से उड़ता है। जैसे हमने जमीन पर चलने में विकास किया है, वैसे ही चेतना में जो गति है उसके साधन में भी विकास होना चाहिए। वह भी एक गति है। आज से 5,000 साल पहले अगर किसी को ध्यान उपलब्ध करने में वर्षों श्रम उठाना पड़ता था तो उसका कारण ध्यान की कठिनाई न थी, उसका कारण ध्यान तक पहुंचने वाले साधनों की बैलगाड़ी की शक्ल थी या पैदल चलने की शक्ल थी। मनुष्य जिस दिन अंतरात्मा के संबंध में वैज्ञानिक हो उठेगा उस दिन शायद क्षण भर में भी ध्यान पाया जा सकता है, क्योंकि ध्यान को पाने का समय से कोई भी संबंध नहीं है। समय से संबंध हमेशा साधन का होता है, ध्यान का नहीं होता। आप जिस मंजिल पर पहुंचते हैं उस मंजिल पर पहुंचने का कोई संबंध समय से नहीं होता। संबंध होता है रास्ते पर किस साधन से आप यात्रा करते हैं उसका। अगर कोई कहे कि पहले हम दिल्ली वर्ष भर पैदल चल के पहुंचते थे, उस वर्ष भर चलने से दिल्ली पहुंचने का कोई संबंध न था। आपके पैदल चलने से वर्ष भर का संबंध। फिर बैलगाड़ी से आप 3 महीने में पहुंचने लगे, तब भी दिल्ली का संबंध 3 महीने से नहीं। 3 महीने का संबंध आपकी बैलगाड़ी, और आप अब अगर आधा घंटे में पहुंच जाते हैं तब भी दिल्ली से पहुंचने का संबंध आपके आधा घंटे का नहीं। अब आप जिस यान का उपयोग कर रहे हैं वो आधा घंटे में पहुंच जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि कल हम आधा मिनट में भी पहुंच सके, और कोई आश्चर्य नहीं कि आधा सेकंड लगना भी किसी दिन ज्यादा समय मालूम होने लगे। कितनी तीव्रता से हम साधन का प्रयोग करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जिस भांति आदमी ने बाहर की जिंदगी में गति और स्पीड का विकास किया है उस भांति भीतर की जिंदगी में नहीं किया है, लेकिन भीतर की जिंदगी में भी किया जा सकता है। मैं जिस ध्यान के प्रयोग की बात कर रहा हूं वो 40 मिनट में ही परिणामकारी हो जाता है। सवाल 40 मिनट का नहीं, सवाल आपका 40 मिनट तक एक विशेष साधन प्रक्रिया को करने का। और अगर आपकी तीव्रता और भी ज्यादा हो तो वो 20 मिनट में भी हो सकता है। और अगर तीव्रता टोटल हो कि आप समग्र मन से एक क्षण भी कर पाए तो एक क्षण में भी हो सकता है। कितने समग्रता से, कितने इंटीग्रेटेड, कितना पूरे प्राणपण से आप संकल्प में कूदे हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन हमारे पास जो योग के साधन हैं वो उसी जमाने के हैं जब बैलगाड़ी चलने का वाहन। इसलिए कुछ व्यक्ति आज भी गुफाओं में बैठकर 5,000 साल पहले की प्रक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम विज्ञान के साथ धर्म को गति न देंगे, तब तक विज्ञान सदा हारेगा, विज्ञान सदा जीतेगा और धर्म सदा हारेगा। विज्ञान के साथ धर्म की भी गति होनी चाहिए, हो सकती है, कोई कठिनाई नहीं। जैसे उदाहरण के लिए दो चार बातें मैं आपसे कहूं तो आपको समझ में आएगा कि साधन में कैसे गति हो सकती। एक आदमी अगर 40 दिन उपवास करे और फिर उसका मन शांत हो जाए, तो आप क्या समझते हैं 40 दिन उपवास करने से शरीर में क्या होता है? 40 दिन उपवास करने से शरीर की केमिकल रासायनिक व्यवस्था ही बदलती है ना। 40 दिन भूखा रहने से शरीर में कुछ तत्व बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और कुछ तत्व बहुत मात्रा में हो जाते हैं। शरीर का जो रासायनिक संतुलन था वो रूपांतरित हो जाता। ये बहुत पुरानी व्यवस्था थी शरीर की केमिस्ट्री में काम करने की। लेकिन आज अगर हम विज्ञान का उपयोग कर सकें तो 40 दिन के उपवास से शरीर में जो परिवर्तन होता है वो एक इंजेक्शन से भी हो सकता है। आखिर रासायनिक परिवर्तन ही करना है ना। 40 दिन भूखे मर के भी तो आप रासायनिक परिवर्तन ही करते हैं। 40 दिन खाना नहीं खाते, ये कोई आप आध्यात्मिक बात समझ रहे हैं। और अगर खाना न खाना आध्यात्मिक हो सकता है तो इंजेक्शन लगाना क्यों आध्यात्मिक नहीं हो सकता है? जितना खाना भौतिक है उतना ही भौतिक इंजेक्शन भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं। खाना ना खा के हम 40 दिन में जो परिवर्तन कर पाते हैं वो परिवर्तन भी केमिकल है। उस परिवर्तन में भी शरीर के कुछ रस समाप्त हो जाते हैं, शरीर के कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं। वे तत्व वैसे ही नष्ट किए जा सकते हैं और उन तत्वों के नष्ट होने से कुछ दूसरे रासायनिक तत्व प्रभावी हो जाते हैं। इंजेक्शन देके उन तत्वों को अभी प्रभावी किया जा सकता है। वही अनुपात पैदा किया जा सकता है जो 40 दिन के उपवास से होता है। जिस दिन हम विज्ञान का उपयोग करेंगे उस दिन अगर कोई कहे कि महावीर की भांति 12 साल उपवास करना पड़ेगा तब ज्ञान उत्पन्न होगा, तो मैं उसको कहूंगा कि वो बैलगाड़ी के जमानों की बात कर रहा है। महावीर की मजबूरी थी कि उन्हें 12 साल उपवास करना पड़ा। अगर महावीर आज होते तो इस तरह की नासमझी वो न करते, उस समय कोई उपाय न था। उन्हें जो भी शरीर में रासायनिक परिवर्तन करने थे उसके लिए सिवाय इसके उनके पास कोई साधन न था। लेकिन आज साधन उपलब्ध हैं और अगर हम साधनों को इंकार करें तो हम सिर्फ धर्म की प्रगति को इंकार कर रहे हैं। अगर एक आदमी शीर्षासन करके कोई परिवर्तन लाता है तो परिवर्तन बिल्कुल भौतिक है, उस परिवर्तन में कुछ अध्यात्म नहीं है, लेकिन वो भौतिक परिवर्तन आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी हो जाता है। अब शीर्षासन से जो होता है वो बिना शीर्षासन के हो सकता है। शीर्षासन में होगा क्या? सिर्फ सिर में खून की गति बढ़ जाएगी। तो सिर में खून की गति बढ़ाने के बहुत उपाय हो सकते हैं। सिर में खून की गति बढ़ाने के लिए बहुत तरह के प्रयोग हो सकते हैं जो बिना शीर्षासन के संभव हो जाए। जितनी हमारी समझ बढ़ेगी उतना हम पाएंगे कि मनुष्य को धर्म के जगत में भी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा विज्ञान बढ़ता चला जाएगा और आदमी सिकुड़ता चला जाएगा। विज्ञान बड़ा होता जाएगा और धर्म छोटा होता जाएगा। धर्म यात्रा करेगा बैलगाड़ी में और विज्ञान यात्रा करेगा रॉकेट में, तो जीत की आशा आप धर्म के लिए ना करें। धर्म को वैज्ञानिक होना पड़ेगा। जिस ध्यान के प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत अर्थों में वैज्ञानिक है। और 40 मिनट बहुत सोच विचार के तय किए गए। आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में 40 मिनट से बड़ा पीरियड नहीं होता। कभी आपने पूछा कि क्यों? मनुष्य के मन की क्षमता एक काम को 40 मिनट से ज्यादा करने की साधारणता नहीं होती। 40 मिनट में आदमी का काम बदलना चाहिए, अन्यथा उदासी, ऊब और बोर्डम पैदा हो जाएगी। 40 मिनट मनुष्य के मन के फैलने की क्षमता का सीमा, इसलिए 40 मिनट।
और 40 मिनट में जो मैंने 4 10-10 मिनट के विभाजन किए हैं उन्हें भी थोड़ा समझ लेना उपयोगी। 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग। भस्त्रिका का अर्थ है फेफड़ों को इस भांति चलाना जैसे कि लोहार अपनी धोखनी को चलाता है। वो इतनी तेजी से श्वास को बाहर और भीतर फेंकना है कि भीतर की सारी गंदी वायु बाहर फेंकी जाती है। शायद आपको पता ना हो कि हमारे फेफड़े में कोई 6000 छिद्र होते हैं। साधारणतः हम जो श्वास लेते हैं वो मुश्किल से 1000 छिद्रों तक पहुंचती है, आमतौर से 600 छिद्रों तक पहुंचती है। अगर हम दौड़ते भी हैं, बहुत तेजी से भी श्वास लेते हैं, व्यायाम भी करते हैं, तो भी वो श्वास 2000 छिद्रों से ज्यादा छिद्रों तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब हुआ कि हमारे फेफड़ों के 4000 छिद्र सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड की गंदगी से भरे रहते हैं। शायद आपको पता ना हो कि हमारे फेफड़ों में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही तामस हमारे चित्त में होगा। इसलिए दिन को सोना मुश्किल होता है, रात को सोना आसान हो जाता है, क्योंकि रात सूरज के ढल जाने के बाद हवाओं में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सुबह सारी दुनिया जाग जाती है, वृक्ष जागते हैं, पशु जागते हैं, पौधे जागते हैं, कोई अलार्म घड़ियां उनके पास नहीं। कैसे जाग जाते हैं? सूरज के आने की घड़ी भर पहले सारा जगत कैसे उठने लगता है? बात क्या है? ये नींद टूटने का क्या कारण? जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़नी शुरू होती, नींद टूटनी शुरू हो जाती, क्योंकि नींद के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुल होना जरूरी है। वो जैसे ही कम हुआ कि नींद गई। नींद जितनी ज्यादा आपको चाहिए उतना कार्बन चाहिए। अब ध्यान का जो प्रयोग है वो नींद को तोड़ने का प्रयोग है, अंत तक समस्त मूर्छा टूट जाए। इसलिए 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग। इतने जोर से श्वास फेंकनी है कि पूरे फेफड़े अपनी गंदगी को बाहर कर दें और नई हवाओं से भर जाएं। अगर पूरा फेफड़ा नई हवाओं से भर जाए तो आपके भीतर शक्ति का नया जागरण शुरू हो जाएगा, जो कि वर्षों भी साधारण बैठ के नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर जैसे मनुष्य के जागने के नियम हैं कि सुबह सूरज उगने पर हवाओं में ऑक्सीजन बढ़ने पर जागना शुरू होता है, ऐसी ही हमारी अंतस्थ चेतना भी अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो जागना शुरू हो जाती है। अब जिस दिन विज्ञान और सफल हो सकेगा और जिस दिन हम धर्म में विज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, उस दिन मैं न चाहूंगा कि खुले मैदान में ये प्रयोग हो। मैं चाहूंगा इस हाल के भीतर प्रयोग हो और इस हाल में ऑक्सीजन के बड़े बड़े चैम्बर रखे हों और इस हाल को ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा भरा जा सके, तो शायद 10 मिनट का काम 2 मिनट में भी हो सकता है। असली सवाल यह है कि भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे रूपांतरित हो। ये अगर रूपांतरित हो जाए तो भीतर चेतना को जगने में सहायता मिलती है। भीतर चेतना अटेंटिव, ध्यानपूर्ण होने के लिए सजग और सहज हो जाती है। इसलिए 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग है। मैं जो भी कह रहा हूं उसके वैज्ञानिक आधार। और जब शरीर के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो शरीर के भीतर छिपी हुई जो विद्युत की शक्ति है, जो बॉडी इलेक्ट्रिक है, वो भी सजग हो जाती है। शायद आपको पता ना हो कि शरीर के भीतर कितनी विद्युत की शक्ति का कितना बड़ा वर्तुल है। हम सारे के सारे लोग उसी विद्युत से जीते हैं। वही हमारी ऊर्जा, वही हमारी एनर्जी। कार में ही बैटरी नहीं लगी होती, हमारे भीतर भी विद्युत की बैटरियां हैं। हमारा शरीर भी विद्युत का एक वर्तुल है और कभी कभी वर्तुल टूट जाता है तो बड़ी कठिनाई होती। अभी पीछे स्वीडन में एक महिला के शरीर के वर्तुल का टूटना हो गया। किसी चोट में, दुर्घटना में उसके शरीर की विद्युत की धारा टूट गई। फिर उस स्त्री को छूना मुश्किल हो गया। जो भी उसे स्पर्श करेगा उसे शाप लगेगा। उस स्त्री से प्रेम करना बहुत मुश्किल बात हो गई। उसे प्रेमी मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि उसे छूना और शाप लगना। उसका इलाज करना पड़ा और बामुश्किल उसके वर्तुल को फिर से स्थापित किया जा सका।
एक आदमी ने जर्मनी में अपने शरीर की विद्युत पर बहुत प्रयोग किए हैं और 5 कैंडल के बल्ब को सीधा हाथ में रख के जला के बताया। शरीर के भीतर विद्युत है। असल में बिना विद्युत के तो आप जी नहीं सकते, और शरीर के भीतर विद्युत का पूरा इंतजाम। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो शरीर की विद्युत सक्रिय हो जाती है। उस सक्रियता की हालत में पूरे शरीर में विद्युत के कंपन, इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है। पूरा शरीर विद्युत से कपने लगता है। इस विद्युत के ही संग्रहित परिणाम मनुष्य की रीढ़ पर होने शुरू होते हैं, क्योंकि रीढ़ हमारे इस स्नायु संस्थान का, हमारे नर्वस सिस्टम का केंद्रीय तत्व है। जब सारे शरीर में विद्युत जगनी शुरू होती है तो उसकी धाराएं हमारी रीढ़ में संग्रहित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और कुंडलनी जिसे योग ने कहा है वो रीढ़ में इकट्ठी हो गई विद्युत का प्रवाह है। ये मैं विज्ञान की भाषा में बोल रहा हूं। कुंडलनी धर्म की भाषा थी, योग की भाषा थी। वैज्ञानिक कहता है कुंडलनी कहां है, और आपकी पूरी की पूरी रीढ़ को भी काट डाला जाए तो कुंडलनी कहीं मिलती नहीं। ये वैसी ही नासमझी की बात है कि जैसे कोई इस बल्ब को फोड़ दे और कहे कि विद्युत कहां है। बल्ब को फोड़ने से मिलती नहीं। कोई बिजली के तार को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दे और कहे कि विद्युत कहां है, क्योंकि विद्युत तार के टुकड़े टुकड़े करने से मिलती नहीं। आज तक विद्युत किसी ने देखी नहीं, सिर्फ विद्युत के परिणाम देखे। कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने भी विद्युत को अब तक देखा नहीं है, और भविष्य में भी कभी विद्युत देखी नहीं जा सकेगी। सिर्फ परिणाम देखे जाते हैं। जब आकाश में आप चमकते देखते हैं वो भी एक परिणाम है, इफेक्ट है, वो भी बिजली नहीं है, बिजली का प्रभाव है। और जब बल्ब में जलते देखते हैं तब भी बिजली नहीं है, वो भी बिजली का प्रभाव है। और जब इस माइक से आवाज आप तक पहुंच रही तब भी बिजली सीधी नहीं है, ये भी प्रभाव है। हम सिर्फ प्रभावों को जानते हैं, वस्तुओं को नहीं जानते। वस्तुओं का मूल अर्थ सदा ही अदृश्य रह जाता है। अब तक बिजली किसी ने नहीं देखी, बिजली छोड़ दें। आपने शायद कभी ख्याल नहीं किया होगा कि आज तक प्रकाश, लाइट भी किसी ने नहीं देखा है। हम सिर्फ लाइटेड चीजें देखते हैं, हम सिर्फ प्रकाशित चीजें देखते हैं। प्रकाश को दुनिया में किसी ने कभी नहीं देखा। प्रकाश में चमकती हुई कुर्सी दिखाई पड़ती है, प्रकाश में चमकती हुई दीवार दिखाई पड़ती है, प्रकाश में आप मुझे दिखाई पड़ते हैं। और जब प्रकाश नहीं होता तो आप मुझे दिखाई नहीं पड़ते, तो मैं कहता हूं अंधेरा हो गया। प्रकाश को हमने कभी नहीं देखा। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, प्रकाश में प्रकाशित हो गई वस्तुओं को देखा है। प्रकाश को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और आगे भी कोई कभी देख नहीं सकेगा। वो जो कुंडलनी है उसे कोई रीढ़ की हड्डियां काट के नहीं देख सकता। लेकिन धर्म की पुरानी भाषा बहुत जगह जाके पुरानी पड़ जाने के कारण बड़ी अर्थहीन हो जाती है। हमें भाषा को भी रोज नया निखार देना चाहिए। मत कहें कुंडलनी, उसे कहें बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहें शरीर विद्युत। निश्चित ही शरीर की विद्युत अगर पैदा होगी तो उसके सबसे ज्यादा गहरे परिणाम और प्रभाव रीढ़ में देखे जाएंगे, क्योंकि रीढ़ हमारे शरीर का मूल, जिस पर सारा शरीर टंगा हुआ है। शरीर की सारी धाराएं वहां से आती हैं और वहां वापस लौटती हैं। और जब ये विद्युत रीढ़ में अनुभव होगी तो ये सांप की तरह उड़ती हुई अनुभव होगी, जैसे रीढ़ में कुछ उठ रहा हो, सर्प की तरह ऊपर सरक रहा हो। निश्चित ही पुराने आदमी के पास विद्युत की भाषा नहीं थी, विद्युत का प्रतीक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो प्रतीक चुना था वो बिल्कुल ठीक है, सर्प। उन दिनों सरकने वाली इससे बढ़िया कोई चीज ज्ञात न थी। अब तो सर्प हमें बहुत कम ज्ञात है, क्योंकि गांव में वो आता नहीं, सीमेंट की सड़कों पे चलता नहीं, बंधे हुए मकानों में घुसता नहीं। हमने सर्प को गांव से बाहर कर दिया। कभी कभी नाग पंचमी को कुछ धंधे वाले लोग उसे बस्ती में ले आते हैं, वो भी कब तक लाएंगे कहना मुश्किल। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं। लेकिन आज से 3000-4000 साल पहले सांप जिंदगी का बड़ा अनिवार्य हिस्सा था, वो हर वक्त मौजूद था। उससे ज्यादा तेज और चलने वाली कोई चीज आदमी के अनुभव में न थी। इसलिए जब उसने अपनी रीढ़ में किसी चलती हुई चीज को देखा तो उसने कहा ये सर्पाकार, सर्पेंट पावर का ख्याल उसे आना स्वाभाविक था।
फिर उसे ये भी ख्याल आया कि ये अब उठ गया, अभी तक कहां था। तो जब सर्प बैठा होता है तो कुंडल मार के बैठा होता है, जमीन पे कुंडल मार लेता है और छोटी सी जगह में सिकुड़ के बैठ जाता है। तो स्वभावतः उस आदमी को ख्याल आया कि जब शक्ति नहीं उठी थी तब कहां थी। तो उसे ख्याल आया जैसे सांप कुंडल मार के नीचे बैठा रहता है, ऐसे ही ये भी कुंडली मार के बैठी होगी, इसलिए इस शक्ति का नाम कुंडलनी होगा। फिर जब सांप फुफकार के उठता है तो पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है। ये आपको पता है, सांप का खड़ा होना एक मिरेकल, क्योंकि सांप के भीतर हड्डी नहीं होती। लेकिन सांप जब फुफकार के खड़ा होता है तो पूंछ जमीन को छूती है और फन आकाश में फैल जाता है। ठीक जब भीतर पूरी विद्युत ऊर्जा रीढ़ से पार होकर फैलती है तो मस्तिष्क में फन की तरह फैल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा न मालूम कितने तीर्थंकरों के अवतारों के ऊपर नाक का फन सिर के ऊपर फैलाए हुए बैठा। आप ये मत सोचना कि किसी असली नाक का इससे कोई संबंध नहीं। ये प्रतीक है उस भीतर की ऊर्जा का मस्तिष्क में पूरी तरह जाग के फैल जाने। ये सांप का फन उसका प्रतीक है। ये जो विद्युत है शरीर में, इसे जगाने के लिए 10 मिनट शरीर में ऑक्सीडाइजेशन होना जरूरी है। शरीर में जितने जोर से ऑक्सीजन पहुंच जाए, शरीर के खून की गति में अंतर हो जाता है, शरीर के परमाणु अंतरित हो जाते, शरीर की सारी व्यवस्था बदल जाती और उस नई व्यवस्था में विद्युत का जागरण संभव हो जाता। ये विद्युत के जागरण के लिए 10 मिनट पर्याप्त थे। अगर आप करें तो, आप ना करें तो 10 जन्म भी अपर्याप्त। दूसरे 10 मिनट में जब शरीर की विद्युत शक्ति जागती है तो स्वभावतः शरीर में बहुत से हलन चलन शुरू होंगे, क्योंकि शरीर में जब एक नई शक्ति जागेगी, आपने छोटे बच्चे को देखा, जब उसमें जिंदगी की शक्ति जागनी शुरू होती है तो आप उससे कितना ही कहें कि बिल्कुल ठीक सिद्धासन लगा के बैठो एक कोने में, वो एक कोने में बैठ जाए तो भी डोलता रहेगा। उसके भीतर कोई चीज जाग रही, जिंदा हो रही है। और जरा ही आंख बची आपकी कि वो भागा, वृक्षों पे चढ़ेगा, जमीन पे लौटेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, ये मत सोचिए कि आपको परेशान करने के लिए दौड़ रहा है। उसके भीतर कुछ जाग रहा है जो उसे गतिमान कर रहा है। जब भी नई शक्ति जागती है तो शरीर गतिमान होगा, और जब ये विद्युत की ऊर्जा या कुंडलनी जागती है तो पूरा शरीर नई गतियां करेगा। इन्हीं गतियों से आसन और मुद्राओं का विकास हुआ। आसन और मुद्राओं से गतियां नहीं होती, गतियों से आसन और मुद्राओं का विकास हुआ। जब जोर से शक्ति सिर की तरफ भागेगी तो अचानक मन होगा कि सिर जमीन पर लगा के उल्टे खड़े हो जाओ, उससे बड़ी राहत मिलेगी। शीर्षासन ऐसे ही जन्मा। जब जोर से शक्ति भीतर जाती है तो अचानक साधक को लगता है कि सिर जमीन पर कर ले और पैर ऊपर कर ले, इससे उसे बड़ी राहत मिलती है। ये राहत वैसी ही होती जैसे आपको अगर बिना तकिए के रात सोने को कहा जाए तो आपको मुश्किल होती, तकिया रखने से आपको क्या राहत मिलती है, कभी ख्याल किया? तकिया हटा लिया जाए आपके सिर के नीचे से तो आप कहते नींद नहीं आती। तकिया क्या करता हो? तकिया आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में खून की गति को बदलता है। जब सिर ऊंचा हो जाता है तो खून की गति सिर की तरफ बंद हो जाती है, और जब सिर नीचा हो जाता है तो खून की गति सिर की तरफ बढ़ जाती है। जब सिर की तरफ खून की गति बढ़ती है तो नींद असंभव हो जाती है। इसलिए जो लोग शीर्षासन करते हैं उनकी नींद कम हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा शीर्षासन करेंगे नींद बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप ये मत सोचना कि साधु बड़े तामस से ऊपर उठ गया है इसलिए इसको नींद नहीं आती। शीर्षासन का परिणाम स्वभाव का नींद को कम कर देगा। खून जितना मस्तिष्क में जाएगा उतनी नींद कम हो जाएगी। लेकिन शीर्षासन अगर आपने जबरदस्ती किया तो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर मस्तिष्क में बहुत ज्यादा खून जाए तो मस्तिष्क में जो बहुत बारीक स्नायु है वे टूट जाते हैं। इसलिए साधारण शीर्षासन करने वाले लोगों में बुद्धि का पता नहीं चलेगा, उनमें जरा बुद्धि खोजनी मुश्किल होगी। उसके कारण आदमी में जो बुद्धिमत्ता पैदा हुई वो 2 पैर पर खड़े होने की वजह से पैदा हुई, दूसरे जानवरों में न पैदा होने की वही बायोलॉजिकल वजह।
जिस दिन आदमियों का कोई पूर्वज जमीन पर 2 पैर से खड़ा हो गया, उसी दिन से आदमी की बुद्धि की क्षमता शुरू हुई, क्योंकि मस्तिष्क तक खून बहुत कम पहुंचने लगा। कम खून की वजह से मस्तिष्क की शिराएं पतली हो गई। कम खून की वजह से मस्तिष्क में बारीक तंतु पैदा हो सके। वो तंतु बहुत बारीक, एक एक मस्तिष्क में करोड़ों का जाल। और अगर हम उदाहरण से समझें तो जितना हमारा बाल मोटा है, ये बहुत मोटा है। अगर हम मस्तिष्क के स्नायुओं को 1,00,000 एक के ऊपर एक रखें तो वे एक बाल की मोटाई के बराबर हो पाता। जब तक ज्यादा खून मस्तिष्क में जाता था तब तक ये पैदा नहीं हो सकते। जानवर हमसे पिछड़ गए, एक छोटी सी ट्रिक हमने कर ली, वो नहीं कर पाए। हम 2 पैर से खड़े हो गए, वो बेचारे 4 से अब भी चल रहे हैं। इसलिए अगर कोई बॉस शीर्षासन करेगा कोशिश करके तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचेगा, वो वापस पशुओं की दुनिया में लौट रहा है। इसलिए अगर आप जाएं कुंभ में इत्यादि मेलाओं में, जहां हिंदुस्तान भर के साधु सन्यासी इकट्ठे होते हैं, तो 100 में से 90 के चेहरे पर आपको जड़ता दिखाई पड़ेगी, एकदम जड़ मालूम पड़ेगी, जिनके भीतर से बुद्धि खो गई, जिनके भीतर बुद्धि नाम मात्र को नहीं। उसके कारण है, उसके वैज्ञानिक कारण है। इसलिए मैं शीर्षासन का पक्षपाती नहीं हूं, लेकिन किसी अनिवार्य क्षण में वो उपयोगी हो सकता है, जब शरीर की विद्युत जागी हो और अगर साधक को अपने आप शीर्षासन हो जाए तो वो सही होगी। शरीर नाच सकता है। जब शरीर में विद्युत पैदा होती है तो उसके इतने जोर से स्पंदन होते हैं कि अगर आप नहीं नाचेंगे तो आपके भीतर बड़ी बेचैनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नाचे तो वो बेचैनी बिखर जाएगी और निकल जाएगी। इसलिए दूसरे चरण में शरीर को 10 मिनट तक मुक्त भाव से छोड़ देने की बात। उसे जो करना हो, रोना हो, हंसना हो, नाचना हो, जो करना हो, उसे पूरी तरह छोड़ देने की जरूरत। न केवल छोड़ देने की, बल्कि पॉजिटिव कोऑपरेशन, विधायक सहयोग की भी जरूरत। क्योंकि मनुष्य ने जो सभ्यता बनाई है वो पूरी की पूरी सभ्यता सप्रेसिव है, दमनकारी। न तो हम हंसते हैं खुल के, न हम रोते हैं खुल के, हम सब दबा लेते हैं। वो सब दबा हुआ नष्ट नहीं होता, ध्यान रहे, वो सब हमारे भीतर बैठ जाता और प्रतीक्षा करता है कभी निकलने। पुरुषों ने तो रोना बंद ही कर दिया। पुरुष तो समझते हैं कि रोना स्त्रियों का काम। खाना आप भी खाते हैं, खाना स्त्रियां भी खाती हैं, श्वास आप भी लेते हैं, श्वास स्त्रियां भी लेती हैं, प्रेम आप भी करते हैं, प्रेम स्त्रियां भी करती हैं, दुखी आप भी होते हैं, दुखी स्त्रियां भी होती हैं, क्रोध आप भी करते हैं, क्रोध स्त्रियां भी करती हैं। लेकिन रोना सिर्फ स्त्रियों का काम, वो पुरुष नहीं करते। पुरुष ने रोने को इस बुरी तरह दबाया है कि उसके प्राण के रोए रोए में रोना समा गया। और जब तक ये रोना निकल ना जाए तब तक पुरुष हल्का नहीं हो सकता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में पुरुषों के पागल होने का अनुपात स्त्रियों से बहुत ज्यादा है। उसका कारण है कि पुरुष ऐसे तनाव लेता है जो अकारण व्यर्थ है। अब जैसे रोना नहीं, अगर कोई लड़का रो रहा हो तो हम कहेंगे क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो, जबकि रोना जिंदगी का एक हिस्सा है। उसका लड़कियों ने कोई ठेका नहीं लिया, और ये ठेका बहुत महंगा पड़ रहा है लड़कों के लिए, बहुत मुश्किल हो रही है। स्त्रियां ज्यादा सुंदर मालूम पड़ती हैं, स्त्रियां ज्यादा हल्की मालूम पड़ती हैं, स्त्रियां ज्यादा ताजी मालूम पड़ती हैं। उसके कारण पुरुष ज्यादा दमन किए हुए है अपना। रोता भी नहीं, जोर से हंसता भी नहीं, नाचता भी नहीं, गाता भी नहीं, एकदम सख्त पत्थर की मूर्ति बना हुआ अपने पुरुषत्व को संभाले हुए घूमता है। जिंदा कम, मरा हुआ ज्यादा। जब ध्यान की दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी तो रोना शुरू होगा, हंसना शुरू होगा, नाचना शुरू होगा। उस सबको निकल जाने देना जरूरी है। वो कैथारसिस है, वो हमारा रेचन, वो जो हमारे भीतर दबा है उसे छुट्टा बाहर छोड़ देना। कितनी बार आपको पता है जब आप